houses of Chopals. In last of because unfortunately doctors have not explained it. So lack of awareness is the key. Yeah. How backward we are in our sexual activity. If I is whatever that this person is showing Man having sex with man. So that is the number one cause nowadays. It is a reflection of similar problems. So there is a similar kind of reflection there as well. So that quite substantiates this thing. And they will stop with it. What's happening in reverse actually are actually increase the kind of educate them that we need to have more and more hard to keep the syringes available in the market. Otherwise, in this scenario, ask any diabetes patient from your family. and in European society most of time we have a safe syringe practice. पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में भी आज वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया है। एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर साहिबा है। डॉक्टर साहिबा, आपका खैर मकदम है। सबसे पहला मेरा सवाल, क्या इस बीमारी से लड़ना चाहिए या घबराना चाहिए? क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम घबराए हुए हैं, हम डॉक्टर से नहीं मिलेंगे। जहाँ तक इस बीमारी का सवाल है, इस लड़ाई ज़रूरी है। इस बीमारी के साथ लड़ना चाहिए और कामयाबी लेनी चाहिए। घबराने से कुछ नहीं मिलेगा, घबराने से वो ज़्यादा बीमार होंगे और नतीजा कुछ भी हो सकता है। क्या करना चाहिए एक मरीज को? अगर किसी मरीज़ को लगता है कि उनको एक्सपोजर पहले ही उसको पता होगी कि मुझे है इन्फेक्शन की नहीं है, क्योंकि एक्सपोजर पे डिपेंड करता है। अगर उसको एक्सपोजर हुआ है और उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको उसी वक्त डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर को बोलना चाहिए। इलाज इसका है पूरा स्किम सोवरा में होता है, इसका इलाज काउंसलिंग होती है, पूरा ट्रीटमेंट फ्री में मिलता है। सो घर में बैठने से बजाय जो वो बहुत ज़्यादा बीमारी उस पर हावी हो जाए, उससे पहले उसको चाहिए कि वो हॉस्पिटल जाए, डॉक्टर के से मिले और अपना मुकम्मल इलाज कराएं, ताकि इस बीमारी से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है ये उन इलाकों में भी होनी चाहिए जहां पे अभी तक लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये बीमारी है क्या? जी, इस कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड एड्स डे का मकसद है ही अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को इसके बारे में बताना कि ये कैसे होता है, कि उन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, और अगर किसी को खुदा ना खास्ता हो गया है वो कैसे इससे बच सकता है, ताकि हम आगे और अपनी नस्लों को ना फैलाएं, क्योंकि ये फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान तक, और हम उनको भी बचा सकते हैं। किस तरह के सिम्टम्स होते हैं इस बीमारी में, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया आपको देख रही है, थोड़ा सा उनको भी पता चले। अंदर इस किसी भी इन्फेक्शन को लड़ने के लिए ये उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। सो कोई भी इन्फेक्शन, जैसे उसको छाती का दर्द होगा, छाती में इन्फेक्शन होगा, इंटेस्टाइन यानी अंतड़ियों का इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें लूज मोशंस होते, डायरिया या खांसी हो सकती है, या मामूली सा बुखार भी आ सकता है। जो इसका एड्स जो है वो एंड स्टेज है डिजीज़ का, यानी जब इंसान पूरा इस इन्फेक्शन से मुब्तला हो गया होता है, इसने सारे सिस्टम्स को इफेक्ट किया होता है, तब वो मैनिफेस्ट होता है एज एड्स। सो एड्स तक पहुंचने तक थोड़ा टाइम तो लग जाता है, उससे पहले ही ये अपने आप को बचा सकता है। थोड़े सी सिम्टम्स अगर उसको लगे, डॉक्टर के पास जाएगा, टेस्ट हो जाते हैं, सारे टेस्ट यहाँ हो जाते हैं। वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में टेस्ट होते हैं? यहाँ भी टेस्ट होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में यहाँ सारे टेस्ट होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आराम से जा सकता है, अपने टेस्टिंग करा सकता है, और ये पूरा कंसील्ड वे में रहता है, यानी ये छुपाया जाता है। हम किसी को नहीं बोल सकते कि ये शख्स आया है, इसको ये इन्फेक्शन है, ये रिवील नहीं होता है। सो वो इंसान स्टिग्मा से भी बच सकता है। क्या ऐसे इंसान को चाहिए कि वो अपने घर वालों से दूर रहे, या फिर ऐसे चीज से घबराने की जरूरत नहीं होती? नहीं, घर वालों से दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें इस इन्फेक्शन में जो इंसान मुब्तला होता है उसको तो सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। उसको साइकोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको घर वालों के साथ रहना, उनका सपोर्ट उसको चाहिए, उसको बताना चाहिए वो इन्फेक्शन से है, लेकिन हाँ, जिन तरीकों से ये फैलता है वो चीज़ें नहीं करनी है। तो लोगों के लिए कोई मैसेज? लोगों के लिए मैसेज यही होगा सबसे पहले कि ऐसी इन्फेक्शन में वो ऐसे चीज़ों में मुब्तला ही ना हो जाए जिनसे इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर अब हो गया है वो सामने आए और अपना इलाज कराएं, और ये इलाज करने से पूरा मुकम्मल ठीक होने से वो अपनी आगे वाली नस्लों को भी बचा सकता है। इस बीमारी से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। लेकिन अगर आप आ सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, आपका नाम छुपाते हैं, आपका नाम हम जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप घबराएंगे तो फिर आपको पता है कि नतीजा क्या होगा। आप बने रहे गुलिस्तान लाइव फीड के साथ, मुझे इजाजत दीजिए।